तो इन दिनों बाड़मेर में चल रही है सद्भावना यात्रा। क्यों जरूरत है बाड़मेर को सद्भावना यात्रा की? और हरीश चौधरी जो कि राजस्थान सरकार में पूर्व राजस्व मंत्री हैं, कांग्रेस के कई राज्यों के प्रभारी रहे हैं, फिलहाल भी हैं और सांसद भी रहे हैं बाड़मेर जैसलमेर से। बाड़मेर जैसलमेर जो एक गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है, वहां अब ये सद्भावना यात्रा की जरूरत क्यों, और वो भी खास करके बॉर्डर एरिया पे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीनियर जर्नलिस्ट निखिल व्यास, जो कि बाड़मेर की नब्ज जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। हम बात करना चाहेंगे, उन्होंने हरीश चौधरी से भी बात की। नेटवर्क बड़ा कमजोर है वहां पे चूंकि एरिया बॉर्डर का है। निखिल जी, स्वागत बहुत आपका थिंक 360 पे। संविधान जो यात्रा चल रही है, संविधान सद्भावना पद यात्रा, तो चूंकि हमने थिंक के लिए कोशिश किया था थोड़ी देर पहले ही पूर्व सांसद और विधायक मध्य प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी को लेने का, आपके सवाल पे उन्होंने जवाब भी दिया था, लेकिन चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, साउंड है, माइक है, डीजे बज रहा है, तो बड़ा मुश्किल ऑडियो आ पा रहा था। प्रदीप, सरहद पर बाड़मेर जो आगे है वो संविधान सद्भावना पद यात्रा है। पूर्व सांसद हरीश चौधरी है, भाजपा विधायक, मेरे साथ इस वक्त आपका जो भी सवाल है, आपका सवाल बताइए प्रदीप जी। ये क्या आपका जो मुकम्मल इसका उद्देश्य है हरीश जी, क्या देखते हैं इसको, क्यों आप जी? हरीश जी, थिंक से आप इस वक्त लाइव हैं, पूछना चाह रहे हैं कि आपकी पूरी यात्रा का मुकम्मल उद्देश्य क्या है? धन्यवाद निखिल जी। संविधान सद्भावना पद यात्रा शब्दों में ही हमारा मकसद है, बिल्कुल स्पष्ट। आज देश के अंदर हालात संविधान संस्थाओं के ऊपर अपने नेताओं से चीजें की लाइन में अपनी जगह पर रुक जाए। हम लोग संसद के अंदर एक छोटा सा संवैधानिक अधिकार विपक्ष का है स्टेटमेंट के लिए। जी, सवाल राहुल गांधी जी विपक्ष ने किया गृह मंत्री जी से कि ये जंतर मंतर के आंदोलन में पहले गन और कटीले नुकीले तारों से उन बच्चों पर किसने हमला किया, ठीक है, और ये संवैधानिक अधिकार हमें नहीं मिल रहा है। तो उन संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर सवालिया निशान हुआ। हमारे लिए सबसे पहले अगर देश के लिए संविधान और संवैधानिक संस्था। प्रदीप, हरीश चौधरी का ये कहना है कि ये पूरा जो मसला है वो संविधान से जुड़ा है, कि चाहे वो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट रहा हो, जिस तरह से सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं संवैधानिक अधिकार से, और उन पर जो लगातार हमले हो रहे हैं सरकार से, उस पर हरीश चौधरी ये बाड़मेर से इस वक्त संविधान जो सद्भावना यात्रा है, सद्भावना को इसलिए जोड़ा जा रहा है कि कभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि इन सरहदी इलाकों में कुछ मुस्लिम और जो मस्जिदें हैं, जो मदरसे हैं, उनको अतिक्रमण की आड़ में बढ़ा दिया गया था। उसी को लेकर ये सारी यात्रा पूरे बाड़मेर का जो आपको दिखेगी। सवाल है यात्रा को लेकर, सवाल आपका था कि क्यों इस वक्त पड़ रही है। देखिए, देश में धर्म को लेकर, हिंदू मुस्लिम को लेकर, तो अभी कुछ दिनों पहले बाड़मेर की जो सीमांत इलाके हैं वहां पर ये कहा गया कि 50 किलोमीटर के दायरे में जो भी अवैध अतिक्रमण है उनको हटाया जाएगा। तो उस हद में कई मस्जिद आ गई, कई मदरसे आ गए, तो उनको तोड़ दिया गया। तो एक तरफ ये बात आई कि भाई जो आजादी से पहले भी और आजादी के साथ जो इस तरह के सब ये मस्जिद और इबादत के जो स्थान रहे हैं उनको क्यों तोड़ा जा रहा है। तो लगा कि कहीं कहीं बाड़मेर जहां पर मुसलमान, जो खासतौर पे जो सिंधी मुसलमान हैं और जो हमारे दूसरे जो हिंदू धर्म के लोग हैं, उनके बीच में किस तरह का उन्माद कभी इतिहास या कहता नहीं हुआ हो, तो ऐसा लगा इनको कि कहीं ये सद्भावना टूटेगी। तो इसलिए इन्होंने 14 से 18 अगस्त तक ये एक पद यात्रा शुरू करी है, जो आज गागरिया बॉर्डर के पास का एक गांव है गागरिया, वहां पहुंचकर ये यात्रा समाप्त होगी। प्रदीप, हाँ, राजस्थान में तो नया ट्रेंड है पद यात्राओं का। जब राहुल गांधी आए थे 2022 में, तो कहा था कि सारे नेता कम से कम 20 किलोमीटर सप्ताह में चलें, लेकिन हरीश चौधरी चल रहे हैं। हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा भी वजन घटाने के लिए चलते रहे हैं, क्योंकि बात पॉलिटिक्स की निकली है। तो पॉलिटिक्स क्या है इसके भीतर? कुछ दिनों पहले मेवाराम जैन जो जयपुर आए थे,
अमीन खान मेवाराम को जी रिलेशन हो रहा है, और उस बीच आप इस एंगल को जी कैसे देखते हैं? मैं ये सवाल हरीश चौधरी से करना चाहता था, लेकिन चूंकि अ, नेटवर्क का इश्यू रहा। जी, प्रदीप, ये एक बहुत लंबा राजनीतिक विश्लेषण कभी हरीश चौधरी सिंह के स्टूडियो में आए तो किया जाएगा। जी, फिलहाल इस रैली में आपने 2 बात कही है कि अ, पद यात्रा करनी चाहिए, डोटासरा ने भी करी। आपको एक बहुत अच्छी इस रैली की बात बता रहा हूँ कि वरिष्ठ कांग्रेसी अमीन खान भी कल इस रैली में शामिल हुए थे, और आज जब समापन है तो करीबन 80 साल की उम्र के पूर्व राजस्व मंत्री हेमाराम चौधरी भी इस पूरी यात्रा में पैदल चल रहे हैं। बड़ी बात। तो कुछ ऐसे नेता भी हैं, आप कह रहे हैं वजन की बात, तो हमारे कई ऐसे नेता हैं पूर्व में 2023 में कांग्रेस से बागी हुए फतेह खान, वो भी यहाँ पे पैदल चल रहे हैं। अच्छा खासा उनका पेट निकला है, तो लगता है कि इस यात्रा में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत पेट कम हो ही जाएगा। राजनीतिक, रही बात आप जिस सवाल पर बात कर रहे हैं, जी, मैं ये जी कहना प्रदीप। चाह रहा हूँ कि शारीरिक वजन घटाने की कोशिश है और राजनीतिक वजन बढ़ाने की कोशिश है, ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए प्रदीप, ये यूँ तो पैदल चलते हैं क्योंकि आजकल हर नेता के पास फॉर्च्यूनर एन है, लीजेंडर है, बड़ी-बड़ी एसयूवी गाड़ियाँ हैं। तो राहुल गांधी का फॉर्मूला ठीक है कि आपको पैदल चलना चाहिए। तो हरीश चौधरी को लगा कि इस बहाने कांग्रेस को संगठन एक होने का भी एक दृश्य दिखाया जाएगा कि देखिए कांग्रेस बाड़मेर और सरहदी इलाके में एक है। तो चलिए पैदल चलते हैं। तो हौसला बढ़ाने के लिए जब अमीन खान और हेमाराम चौधरी जैसे वयोवृद्ध कांग्रेसी आ जाते हैं, तो फिर युवा कांग्रेसी भी हैं, वो भी पैदल चल रहे हैं। जी, बड़ी बात है निखिल जी। तो थिंक के साथ जी, जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आप वहाँ से एक प्रभावी विश्लेषण करके हमें भेजें, ताकि दर्शकों को हम डिटेल दिखा सकें। जी, सो मच निखिल जी। जी, ये एक प्रदीप एक बहुत बड़ी बात है कि इस पूरे सरहद पर जो सिंधी मुसलमान हैं, उनकी जब मस्जिदें यहाँ पर और जब इनके मदरसे तोड़े गए, तो आप अगर आस-पास के बॉर्डर के इलाके में यहाँ पर हिंदू जो ग्रामीण हैं, जो सरहदी इलाके में रहेंगे, जो रहते हैं, आप उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे कि ये कतई सही फैसला नहीं है कि आप इस तरह की कार्रवाई की हमारे बीच का विवाद बढ़े, इस तरह का विवाद यहाँ पर है नहीं। तो सद्भावना के लिहाज से अगर देखा जाए, अगर राजनीति को एक तरफ अलग कर दिया जाए, क्योंकि आपका एक सवाल है इसमें जुड़ रहा है कि मेवाराम जैन जब कुछ दिन पहले वहाँ आए थे, हरीश चौधरी के बीच का जो आप ताल्लुकात कह रहे हैं, तो वो ताल्लुकात बेसिकली बहुत लंबी एक चर्चा करनी पड़ेगी, लेकिन आज हम इस सद्भावना पर ही रहे, कि सद्भावना यहाँ पर बनी रहे, इसलिए यात्रा है। बाकी राजनीतिक विवाद है, हरीश चौधरी क्यों उनसे नाराज हैं और क्या इसकी वजह है, तो कभी इस रैली के बाद मौका लगा इस इलाके में, अभी इस सरहद की यात्रा में हम हैं, अगर थिंक की टीम से उन्होंने बात करी, मैं एज ए थिंक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर बात करूंगा। हरीश चौधरी अगर बात करने को तैयार होते हैं उस मुद्दे पर जो आपका सवाल है, तो जरूर ये सवाल भी उनसे पूछा जाएगा कि आखिर क्या ये सद्भावना यात्रा वाकई संविधान और सद्भावना को बचाने की एक पद यात्रा थी, या इसके पीछे भी कोई राजनीतिक कारण है प्रदीप। थैंक यू निखिल जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच।